Assalamualaikum students, hope you are fine and enjoying good health. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की कि फ्यूज्ड सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है और उसमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं एनोड और कैथोड के ऊपर कि क्या हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी। और इसी तरह से एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट्स जो बनती हैं क्या उन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट्स, electrolysis of fused salts। फ्यूज सॉल्ट से यहाँ मुराद है मोल्टन सॉल्ट्स। अगर आपके पास कोई सॉल्ट मोल्टन स्टेट में है तो हम उसे फ्यूज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो फ्यूज्ड सॉल्ट की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जो कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट्स बनती हैं हम उनको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। ठीक है। सो जब भी आप फ्यूज्ड सॉल्ट की मोल्टन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड और एनोड पर क्या बनेगा हम ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर चले जाएंगे और जो नेगेटिव आयन्स है वो एनोड पर चले जाएंगे। तो कैथोड और एनोड पर क्या बनेगा ये हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास लेड क्लोराइड है। सपोज हमारे पास लेड क्लोराइड है जी, PbCl2। हम क्या करते हैं, हम इसको मेल्ट कर देते हैं, हम इसको हीट करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये जो लेड आयन्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयन्स हैं ये भी सेपरेट हो जाएंगे मोल्टन स्टेट। ठीक है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट हो जाता है और जब मेल्ट होता है तो कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में आपके पास लेड आयंस भी हैं और क्लोराइड आयंस भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं। अब जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में ही बताया है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कैटाइंस होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं, एनाइंस एनोड पर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से हम करंट पास करेंगे तो ये कैटाइन है, ये कैथोड पे चला जाएगा। तो कैथोड पर जाकर क्या करेगा, एट कैथोड देखिएगा कि कैथोड पर क्या होता है। तो ये चूंकि कैटाइन है लेड आयन, तो लेड आयन कैथोड पे जाएगा। और आपको मैंने ये बताया था कि कैटाइंस कैथोड पर क्यों जाते हैं, डिस्चार्ज होने के लिए। तो लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिस्चार्ज होना चाहता है। तो डिस्चार्ज होने के लिए इसको अपना 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये लेड जो है ये आपके पास आ जाएगा Pb, ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास लेड आ जाएगा। ठीक है। तो लेड आयंस जो हैं वो लिक्विड लेड में चेंज हो गए। इसी तरह से जो एनाइंस होते हैं वो एनोड पर जाते हैं। तो एनाइन कहाँ पे चले जाएंगे जी, एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एनाइन यहाँ पर है जी क्लोराइड आयंस। तो ये 2 क्लोराइड आयंस हैं, ये क्या करेंगे, एनाइंस जो है वो एनोड पर जाकर क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उन्हें अपना चार्ज खत्म करना है, उनका चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो एक क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा क्लोराइड भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दोनों क्लोराइड आयंस एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एटम्स बनाएंगे और 2 क्लोरीन एटम जब मिलेंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो 2 क्लोराइड आयंस जो हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन एटम्स बनेंगे, दोनों क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। अब कैथोड पर क्या बना है जी, कैथोड पर बना है लेड। ठीक है। और एनोड पर क्या बना है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनी है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर आ जाएंगे वापस। तो कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, ये बड़ा आसान है प्रिडिक्ट करना। कैटाइन कैथोड पे चला जाता है, एनाइन एनोड पर। तो कैथोड और एनोड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी इजी टू प्रिडिक्ट।
बट अगर इसके कंपैरिजन में जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। हमें ज़रा मुश्किल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना, ये प्रिडिक्ट करना कि कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स लेते हो तो चूंकि वहाँ पर वाटर भी मौजूद है, वाटर की भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है, और वाटर की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन सकती है कैथोड और एनोड पर। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट मोल्टन सॉल्ट्स के केस में दिस इज नॉट डिफिकल्ट, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट व्हाट विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो ये तो होगी मोल्टन सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। फर्ज करें हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने सोडियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आइंस अलग हो जाते हैं, एक्वस फॉर्म में आ गए, और क्लोराइड नाइट्रेट आइंस अलग हो गए, ये भी एक्वस फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो जब आप सोडियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाएंगे और एक्वस फॉर्म में होंगे। एक्वस का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इनको सोडियम आयंस को सराउंड किया हुआ। इसी नाइट्रेट आयंस जो हैं ये भी एक्वस फॉर्म में। अच्छा, तो सोडियम नाइट्रेट तो आयोनाइज हो गया सोडियम आयंस में और नाइट्रेट आयंस में। इसी तरह से आपको पता है वाटर भी आयोनाइज होता है, और वाटर जो है जब वो आयोनाइज होता है तो वाटर की आयोनाइजेशन से क्या बनता है जी, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। ठीक है, अगरचे वाटर की आयोनाइजेशन बहुत कम होती है लेकिन वाटर आयोनाइज होता है, और वाटर के आयोनाइजेशन से क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो नेगेटिव आयंस हैं। जब हम सोडियम नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब सोडियम आयन कैथोड पे जाएगा तो हाइड्रोजन आयन भी कैथोड पे जाएगा। इसी तरह नाइट्रेट आयन जब एनोड पर जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी एनोड पर जाएगा और वहां पर जाकर डिस्चार्ज होगा। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सा जो आयन है इन दोनों में से वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। सो लेट अस डिस्कस कि सोडियम नाइट्रेट के केस में क्या होता है। सोडियम नाइट्रेट के केस में एट एनोड, एनोड पर क्या होता है जी, पहले एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पर क्या होता है, एनाइंस एनोड पर जाते हैं। अब एनाइंस हमारे पास क्या है जी, एनाइन एक तो है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और एक है नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ये दो आयंस हैं हमारे पास, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। एनाइंस कहाँ पर जाते हैं, एनोड पर, और एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। अब क्या ये दोनों आयंस डिस्चार्ज होंगे, ऐसा नहीं होता। जिसकी पावर ज़्यादा है डिस्चार्ज होने की वो डिस्चार्ज होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस और नाइट्रेट आयंस में से जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज, इनकी डिस्चार्ज होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था नोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, इनकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विद नाइट्रेट आयंस। तो इसलिए एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस ऑक्सीडाइज होंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयंस इस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस इस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं कि 4 हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं दे लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ये 4 हाइड्रोक्साइड आयंस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो एनोड के ऊपर क्या चीज़ बनी, ऑक्सीजन गैस बनी। और ये हाइड्रोक्साइड आयन आए कहाँ से थे, वाटर से। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है एनोड पर। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, वाटर की। वाटर हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज देन नाइट्रेट आयन। हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस ऑक्सीडाइज हुए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज हुआ बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो वाटर से आए हैं। अच्छा, अब कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर कैटाइंस जाएंगे, और कैटाइन कौन से है जी, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कैटाइंस हमारे पास ये हैं, सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस। तो क्या ये दोनों डिस्चार्ज होंगे, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक डिस्चार्ज होता है।
ठीक है, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है डिस्चार्ज होने की। अब ये कैटाइंस हैं और कैटाइन कैथोड पर जाते हैं और मैंने आपको बताया था कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो कैथोड पर चूंकि रिडक्शन होती है तो रिडक्शन उसकी होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस। हाइड्रोजन आयन की रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है, तो इसलिए कैथोड पर हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी, सोडियम आयंस की नहीं होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस की जब रिडक्शन होगी, ये हाइड्रोजन आयंस है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम बनेंगे और हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते जाएंगे। अच्छा, ये एनोड पर जो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव होते हुए कैथोड पर आते हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं और 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयंस की ऑक्सीडेशन हुई, कैथोड पर हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हुई। हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन वाटर की हुई क्योंकि हाइड्रोजन आयन वाटर से आए। तो अब आपने इस केस में देखा कि जो सोडियम नाइट्रेट था उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना सोडियम नाइट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रिडक्शन किसकी हुई है? वाटर की। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? वो भी वाटर की। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो हमें प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर चूंकि मौजूद है और वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है। सो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये बताना कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट्स बनेगी। एनीवेज, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स और फ्यूज सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।